जो जंग आज़ादी लड़ी गई उसके अंदर बताया कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेके पेशावर तक हमारे उलमा इकराम को दरख्तों पर लटकाया गया, किसी की मुंडी लटकाई गई, किसी का धड़ लटकाया गया। इस तरह से हमारे उलमा इकराम ने कुर्बानियां दी। जब ये सिलसिला जब चल रहा था तो एक जो मिस्टन करके जो अंग्रेज था रोजनामा जो लिखने वाला, वो देखता है कि मैं अपने खेमे के अंदर बैठा हुआ था और गोश्त की जलने की बदबू आ रही थी। तो जब मैंने पीछे पलट के देखा तो उलमा इकराम को नंगा कर आंख के अंदर डाला जा रहा था। 40 उलमा इकराम को नंगा करके आंख के अंदर डाला गया। फिर उसके बाद वापस 40 उलमा इकराम को बुलाया गया और उसके बाद उनको नंगा कर इस आंख के अंदर डाला गया, ऐसा लटकाया गया। इस तरह से हमारे उलमा इकराम ने देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियां दी। दूसरी कौमें तो उस वक्त सो रही थी, मगर देश को आज़ादी दिलाने के अंदर हमारे उलमा इकराम की काफ़ी मेहनतें थी। हाँ, और बताया कि मिस्टर ने यहाँ तक लिखा है हर 40-80 उलमा इकराम को जला दिया गया। उसके बाद भी उन्होंने हमने अंग्रेजों के सामने सर नहीं झुकाया। हाँ, सर नहीं झुकाया। बताया कि शेखुल हिंद मौलाना असद मदनी साहब, हसन मदनी साहब जब वो मौलाना असद मदनी बता रहे थे कि उनका ये कॉल था, हाँ, यानी मिस्टर जो गवर्नर था उसका, वो कहता था कि अगर हसन मदनी साहब को, शेखुल हिंद साहब को अगर इसके अंदर डाल दिया जाए या जला दिया जाए, राख में जला भी दिया जाए, तो उसके अंदर से अंग्रेजों की दुश्मनी की बू आती रहेगी। ये ऐसे हमारे उलमाए कराम थे जो कुर्बानियां दी इस देश को आज़ाद कराने के लिए। इसलिए हमको अपनी तारीख को याद रखना चाहिए। अगर हम इस तारीख को याद नहीं रहेंगे तो हमारी कौम की मिल सकती है। इसलिए हमको चाहिए कि हम जो बड़े लोगों ने जो बताया और इस देश को आज़ाद करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों ने जब साथ दिया तो ये हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हुआ। ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, ये गुलदस्ता है, इसको खराब करने के लिए बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर हमारी हिंदू और मुस्लिम जो तहजीब, गमना जमना की जो तहजीब है वो आज हिंदुस्तान के अंदर बाकी है। इसके लिए हिंदुस्तान चल रहा है। आज हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई और इस्लाम में भी ये कहा गया है कि भाई कोई भी अगर तकलीफ में हो, चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी दूसरी जात का हो, तो उसकी हमको तकलीफें दूर करना चाहिए। इस्लाम की हमारी तरफ से तालीम है, हमारे बड़ों ने ये सब चीजें बताई है। हमको इस देश को आज़ाद कराने के लिए सब लोगों ने जो मिलकर कुर्बानियां दी, उस तरह से हिंदुस्तान जिस तरह आज़ाद होना चाहिए था और जिस तरह से हमको जो सब फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी, वैसे आज हमारे इंसानों को नहीं मिल रही है, हर जात के लोगों को नहीं मिल रही है। हमको चाहिए कि हम एक साथ मिलकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं और इस देश को आगे बढ़ा कर लेके जाए और हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद के अंदर सब बच्चे तशरीफ लेके जाए, अंदर प्रोग्राम होगा।